हेलो। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है सर? ठीक है, बढ़िया है। चलिए, होस्ट बना दूं आपको। हाँ, होस्ट बना दो आप, तो मैं इसमें कुछ लगा दूं बिल्कुल लगा। स्क्रीन। लगा। है। बिल्कुल लगा दीजिए सर। हाँ हाँ। सर आपने अपना नेम तो चेंज कर लीजिए। अच्छा। आपका 5565190841 एक नंबर आ रही है। अब मुझे पता नहीं कहाँ से चेंज होगा, अभी भैया से ही बत, कराता हूँ। बताइए क्या नाम रखना है। आप पार्थ प्लेनेटरी डाल दो, या सौरभ गर्ग डाल दो, कुछ भी डाल दो। अब दिख रहा है? हाँ हाँ, दिख रहा है दिख रहा है। ठीक है, ये बढ़िया करा आपने। बाय डिफॉल्ट सबको एक्सेप्ट कर दे। हाँ, एक्सेप्ट कर दो। मैं अपने आप को पहले अभी हाइड कर लेता हूँ अभी। ठीक। कर दो आप। नमस्कार। जेननेट फाउंडेशन ट्रस्ट के इस वर्चुअल सम्मेलन के अंदर आप सभी का स्वागत है। और इस सम्मेलन के बारे में हम समझेंगे कि ये सम्मेलन आपको किस तरीके से सहायता दे सकता है, किस तरीके से आपके जीवन में जो विवाह से जुड़ी हुई जो आपकी समस्याएं हैं, या फिर जो आपको सही रिश्ते नहीं मिलते, उसको काफी कुछ गाइड कर सकता है। साथ में हम इस सम्मेलन में ये भी समझेंगे कि जो ऐप है वो किस तरीके से आपके वैवाहिक जीवन के लिए काफी कारगर रह सकती है, काफी उपयोगी रह सकती है, और किस तरीके से आप उसका लाभ ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस सम्मेलन को, और सबसे पहले समझते हैं कि जो जेननेट फाउंडेशन ट्रस्ट है वो क्या करती है। देखिए, जेननेट फाउंडेशन ट्रस्ट जो है वह जो है एक पूर्ण तरह निशुल्क और सामाजिक सेवा के लिए समर्पित संस्था है, और सभी जो सरकारी मान्यताएं हैं उनसे प्राप्त है। और साथ में जो उसका उद्देश्य है वो समाज के अंदर जो अच्छाइयों को लाने का जो अवसर है वो लोगों के सामने लाना है। उसमें हम चाहे अन्नदान योजना के तहत बहुत सारे काम करते हूँ, या फिर हम अपनी गौ सेवा के माध्यम से जो है वो गौ का संरक्षण करते हूँ, या फिर उनके संचालन में आप सबके सहयोग से, और जो बाकी लोग हैं जो हमारे जेननेट ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं उन सबकी सहायता से हम उसको आगे ले जाते हैं। इसके अलावा जो भी हमारे समाज के अंदर जो है बच्चों को अगर शिक्षा से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, या फिर उन्हें किसी प्रकार से फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए होती है, तो जो संस्था है हमारी वो उन्हें भी सहयोग करती है, और उनकी शिक्षा जो है वो निरंतर आगे चलती रहे, और वह अपने जीवन में लगातार आगे जाकर जो है अपनी तरक्की की तरफ जाते रहें, और उनको नए नए अवसर मिलते रहें। उन सबके ऊपर भी काफी सारा काम करती है। अभी वर्तमान के अंदर हमने जो ये ऐप है इसका जो संचालन है वो काफी दिनों से जो है आप सबके सामने रखा, और आप सब जो है वो धीरे धीरे कर कर जो है वो इसमें जुड़ते भी जा रहे हैं। और इससे जो है इस ऐप का जो पर्पस है वो अचीव जो है वो जल्दी होता जा रहा है, क्योंकि जब ज्यादा से ज्यादा आप सब लोग इस ऐप से जुड़ जाते हैं, और आप अपना वहां पर अपना जो है बेसिक डिटेल डालते हैं, जिसे हम एस्ट्रोलॉजिकल डिटेल बोलते हैं, या फिर आप अपनी एक सेल्फी उसमें डालते हैं, आप अपनी बर्थ डिटेल्स डालते हैं,
या फिर आप जिस प्रकार से अपने जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं वो सब प्रेफरेंसेस डालते हैं, तो ऐसे बाकी हजारों लोग भी उसके अंदर जो है अपना प्रोफाइल डाल रहे हैं। और ये ऐप जो है आपको इन्हीं सारी जो जो इससे पहले जो अलग अलग तरीके के जो सिस्टम थे जिनसे हम अपने रिश्ते की तलाश करते थे, उन सब को हल करने का एक जो है बड़ा उपयोगी माध्यम है। देखिए, समाज में सामान्यतः जब हम हमारी जो आयु है वो विवाह योग्य हो जाती है, तो हम अपने रिश्ते की तलाश जो है वो स्वयं करते हैं, या हमारे माता पिता करते हैं, या हमारे सगे संबंधी करते हैं। और उसमें हमें समस्या जो आती है वो ये आती है कि हमें जो है सही रिश्ता, यानी मैं जिस प्रकार से अपना जीवन साथी ढूंढना चाहता हूँ वो मुझे कैसे मिले, ये एक बड़ी समस्या रहती है। सही प्रोफाइल का मिलना बड़ा जरूरी है। बहुत बार जो है हमें प्रोफाइल्स आते हैं, लेकिन वो प्रोफाइल्स जो हैं वो हमारी प्रेफरेंस के हिसाब से नहीं होते। जैसा हम अपना जीवन साथी देख रहे होते हैं वो वैसे नहीं होते। पारिवारिक स्तर पर भी इस तरीके की चीजें रहती हैं, शैक्षणिक स्तर पर भी रहती हैं, फाइनेंशियल लेवल पे भी रहती हैं कि किस तरीके से जो है दोनों परिवारों का जो फाइनेंस है वो मैच नहीं करता। या फिर एस्ट्रोलॉजी भी उसका एक बड़ा जो है वो कारण है। आप देखें तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे जो हैं इस प्रकार के मैरिज ब्यूरो भी हैं जो आपको जो है आपके प्रोफाइल जो आप उन्हें देते हैं या उन पर अपना प्रोफाइल अपलोड करते हैं, तो वो आपको रिश्ते बताते हैं। लेकिन उन रिश्तों के बाद भी आपके सामने एक बहुत बड़ी समस्या रहती है कि मैं इनमें से किस रिश्ते का चयन करूं। क्योंकि अगर आप एक हैं और आपके सामने 50 या 100 या 1000 रिश्ते रख दिए जाएं, तो आपको उसमें बड़ी कठिनाई होगी कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो मेरे स्तर का है या नहीं है, या उसकी जो शिक्षा है वो मेरे स्तर की है या नहीं है, या फिर मेरी जो जन्म कुंडली है वो उसके साथ मैच करती है या नहीं करती है। और इसी प्रकार से आप बहुत सारा जो पैसा है वो उन सब वेबसाइट्स पे खर्च कर देते हैं, या फिर वो मैरिज ब्यूरो जो आपको रिश्ते बताता है तो आप उनके अंदर भी अपनी तलाश जो है उसको बनाए रखते हैं, और उसमें बहुत सारी जो मीटिंग्स हैं वो असफल हो जाती हैं। आपको बड़ा ही उसके अंदर जो है किसी प्रकार की सफलता प्राप्त नहीं होती, और कुछ दिनों में आप हताश या निराश हो जाते हैं कि मेरा जो विवाह है वो शायद नहीं होने वाला, या फिर मैं जो है उस विवाह के लिए शायद मुझे जो अवसर हैं वो दूसरों से कम मिलने वाले हैं। तो हमारा जो ऐप है वो आपको इन्हीं सारी जो परेशानियां हैं, इन्हीं सारी जो रुकावटें हैं, उन सब से बाहर आने का मौका देता है। देखिए, जब आप इसके अंदर अपना प्रोफाइल ऐड करते हैं, तो आपने जब ऐड करा होगा अपना प्रोफाइल, आप उसमें अपनी एक सुंदर सी फोटो लगाते हैं ताकि जो व्यक्ति है सामने वाला वो आपको देख सके और जान सके कि भाई मेरा जो होने वाला जीवन साथी है वो कैसे दिख सकता है। तो आपका उसमें एक फोटो जो है यहाँ पर नजर आ जाता है। उसके बाद दूसरी चीज क्या रहती है कि जब आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, आपकी जो जन्म तिथि रहती है वो आप उसमें डालते हैं, टाइम ऑफ बर्थ डालते हैं, आप किस समय आपका जन्म हुआ वो आप उसमें डालते हैं, प्लेस ऑफ बर्थ डालते हैं, यानी कि किस स्थान पर आप भारत में या दुनिया में कहीं भी आपका जन्म हुआ, तो ये 3 चीजें आप उसमें डाल देते हैं। इसको डालने से क्या रहता है कि हमारा जो ये नेटवर्क ये पूर्णतः जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बेस्ड वर्क करता है। यानी जैसे ही आप अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ ये सब डाल देते हैं, तो ये सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली जो है बाकी के प्रोफाइल्स के साथ आपके प्रोफाइल को मैच करना शुरू कर देता है। और थोड़ी ही देर में जो है आपको पता लग जाता है कि जो सिस्टम में प्रोफाइल है उनमें से कौन कौन सी ऐसी प्रोफाइल्स हैं जो आपके बर्थ चार्ट के साथ मैच कर जाती हैं। यानी आपको पहले ही लेवल पर एक ऐसा जो अफसर है, ऐसा प्रोफाइल है वो मिल जाता है, जिसमें अब आपको ये नहीं सोचना कि भाई इसकी कुंडली जो है वो हमारे से मिलती है या नहीं मिलती है। तो ये जो आपका पहला प्रश्न है वो इस प्रोफाइल से ही मैच हो जाता है। इसी प्रकार से इस ऐप के अंदर प्रेफरेंस की सेटिंग दी गई है, यानी कि मेरे और मेरे स्पाउस के बीच में एज डिफरेंस क्या होना चाहिए, या फिर मेरी फाइनेंशियल अर्निंग और जो मैं स्पाउस सर्च कर रहा हूँ अपना, यानी मैं अपने लिए जो वर या वधु की तलाश कर रहा हूँ, उस प्रेफरेंस के अंदर भी जो है ये आप उसमें डाल सकते हैं कि भाई मेरी सालाना आय जो है या मासिक आय है वो इतनी है, या फिर मेरे लाइफ पार्टनर की जो आय है वो कितनी होनी चाहिए।
या फिर अब उसमें अगर आप हाउस वाइफ के प्रेफरेंस रखते हैं तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं कि भाई मैं जो विवाह करना चाहता हूँ वह लड़की जो है वो पूर्णतः घरेलू होनी चाहिए, उसे घर के परिवार के जो संस्कार हैं उसको निर्वहन करना आना चाहिए। तो आपकी जन्म के साथ जिस प्रकार से एस्ट्रोलॉजिकली जो है दोनों प्रोफाइल्स मैच हो जाते हैं तो वो आपको काफी मदद करते हैं। उसी प्रकार से जब आप प्रोफाइल के ऊपर भी जाते हैं कि प्रेफरेंस के ऊपर की भी मेरा और मेरे जीवन साथी का जो प्रेफरेंस है वो भी मैच हो जाता है, तो आपको दूसरे स्तर पर भी एक आसानी आ जाती है। अब आपको ये नहीं सोचना पड़ता कि सामने वाला जो है उसका जो जीवन जीने का स्तर है वो मेरे से भिन्न है। कई बार हमारे पास ऑनलाइन साइट्स के ऊपर देखते हैं या फिर मैरिज ब्यूरो का भी हम देखते हैं, वो ऐसे रिश्ते भेज देते हैं जो बड़े अनरियलिस्टिक रहते हैं। यानी मेरा और उनका जीवन स्तर जो है वो कहीं भी मैच नहीं कर रहा होता, या फिर मेरी और उनकी कुंडली मैच नहीं कर रही होती। उसका सीधा सा कारण है कि वो आपसे एक बड़ा पैसा लेते हैं, तो वो आपके सामने एक बहुत सारे रिश्ते जो हैं वो दिखाने के लिए सामने रख देते हैं। यानी आपको वो ये नहीं दिखा वो करते कि देखिए हमने रिश्ते कम दिए, मगर वो ऐसे ही है कि मतलब आपने हजारों में किसी एक को ढूंढना है, तो हजारों में किसी एक को ढूंढना जो है वो सरल नहीं। इसीलिए ये ऐप आपको वही रिश्ते दिखाती है जिसमें आपकी प्रेफरेंस मैच हो जाती है या जिसमें आपकी कुंडली मैच हो जाती है। जहां पर अगर आपकी कुंडली मैच नहीं हो रही या आपकी प्रेफरेंस मैच नहीं हो रही तो वो रिश्ता आपको नहीं दिखाई देता, और वास्तव में हम देखते हैं कि उसकी हमें आवश्यकता भी नहीं। यदि कोई व्यक्ति का जो परिचय है वो मेरे परिवार से, मेरे समाज से, मेरे जीवन स्तर के साथ मैच ही नहीं करता, तो मेरा उसके साथ विवाह कैसे संबंध है, वो मेरे घर या मेरे समाज में किस तरीके से जुड़ेगा। और इसी प्रकार से अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली देखें, यदि उसका और मेरा जो है वो नक्षत्र या फिर ग्रहों का मिलान ही मैच नहीं कर रहा, तो मेरा और उसका जो जीवन में समन्वय है वो कैसे स्थापित होगा। तो ये दोनों ही चीजें जो है हमारे इस ऐप के माध्यम से पूरी हो जाती हैं। अब इसी के अंदर आप इसीलिए आपको वही रिश्ते दिखाई देते हैं जिन रिश्तों के अंदर आपका किसी दूसरे प्रोफाइल के साथ मैच हो जाता है, तो ये आपकी दोनों बड़ी समस्याएं यहाँ पर पूरी हो जाती हैं। और निशुल्क की मैंने आपको फिर से बात कही कि दूसरे अलग अलग माध्यम जो है वहां पर जो है आपको किसी तरीके से जो है कुछ पे करना पड़ता है, किसी तरीके की कॉस्टिंग बियर करनी पड़ती है, और बार बार आप उसी चक्र के अंदर जो है वो घूमते रहते हैं, वो बार बार आपसे कुछ ना कुछ कॉस्ट डिमांड करते रहते हैं। तो यहाँ आपको कोई भी किसी प्रकार की कॉस्ट डिमांड नहीं करनी, तो ये इसका जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है। इसी प्रकार से जब हम विवाह करने की तरफ जाते हैं तो हमारे पास अपनी प्रोफाइल जो है वो सही तरीके से बनाई हुई नहीं होती। मतलब हमारा जो एक परिचय पत्र रहता है, हमारा जो एक बायोडाटा रहता है, वो भी हम बहुत अच्छे से नहीं किसी दूसरे को शो कर पाते। हम नहीं बता पाते कि हमारी छवि, हमारी फोटो कैसी है, या हमारा जो परिवार है उसका क्या परिचय है, या मेरा स्वयं का परिचय क्या है। तो हमारी आप इस ऐप में आपने अपना प्रोफाइल जब डाला है तो वहां आप देख पाएंगे कि आपको वहां पर एक जो है आपका बायोडाटा भी बना हुआ मिलता है। यानी यदि आप किसी को अपना परिचय जो है वो शेयर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी, इस ऐप से भी अपने उस बायोडाटा को डाउनलोड कर सकते हैं, और जिस प्रोफाइल जो है वो भेजना चाहते हैं तो आप उसको सरलता से भेज सकते हैं। यानी ये इस ऐप में एक और भी पॉइंट ये है कि आप इस ऐप के माध्यम से तो रिश्ते प्राप्त कर ही सकते हैं, लेकिन यदि किसी और को आपके निजी संपर्क में भी आप किसी को अपना जो है वो परिचय पत्र जो है, बायोडाटा जो है वो अगर आप देना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर आप आराम से दे सकते हैं। आपको उसके लिए बाजार में किसी भी प्रकार का रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है, या किसी भी प्रकार से ऐसा कुछ अपने आप को परेशान करने की या दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि मेरा बायोडाटा कैसा बनेगा। जितना भी आप इसमें अपना प्रोफाइल डालते हैं, अपने परिवार से, अपने माता पिता से जुड़ा, अपने भाई बहनों से जुड़ा, तो वह सब जो है अपने आप जो है आपके बायोडाटा में ऐड होता चला जाता है, और उसको आप जिसको भी देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। तो ये भी इसका एक दूसरा जो है एक अच्छा इसके अंदर एक आपको एडवांटेज है, एक बेनिफिट है कि आप अपना परिचय पत्र किसी को दे सकते हैं। इसी प्रकार से जो है आप इस ऐप को देखें तो इस ऐप में एक सेक्शन और हमने दे रखा है जिसे हम मैच मेकिंग सेक्शन देते हैं।
देखिए मैच मेकिंग सेक्शन का भी बड़ा एक एडवांटेज है। जैसे मैंने आपको बताया कि यदि आपको इस ऐप के माध्यम से रिश्ता अगर नहीं मिल रहा, देखिए इसमें रिश्ता कब मिलेगा, जो जैसे ही कोई प्रोफाइल आपके बर्थ डिटेल के साथ मैच हो जाएगी और उसके बाद आपके प्रेफरेंस से मैच हो जाएगी, तो वो आपको अपने आप दिखाई देगा। अब उसमें कुछ भी समय लग सकता है, कई बार पहले से जो प्रोफाइल डले हुए हैं उनमें से ही वो फिल्टर होके आ जाता है। लेकिन कभी कभी कुछ लोगों का हमें फीडबैक मिलता है कि जी हमें अभी अपने प्रोफाइल में मैचिंग नहीं दिखाई दे रही। तो वो मैचिंग इसीलिए दिखाई नहीं दे रही क्योंकि वहां पर जो है, जो दूसरा प्रोफाइल है वो आपके बर्थ चार्ट के साथ मैच नहीं कर रहा। तो जब भी वो मैच करेगा आप उसको 10 दिन में, 15 दिन में कभी भी देख सकते हैं, एक हफ्ते में कभी भी देख सकते हैं। तो वो बेस्ट मैच जो है उसका ऑप्शन इसके अंदर दिखाई देता है। मैंने कुछ बेस्ट मैच इसमें देखे हैं जहां शुरू में नहीं दिखाई दे रहे थे और अब उसमें 2 मैच, 5 मैच या किसी किसी के में तो 12, 15, 20 मैच भी दिखाई दे रहे हैं। तो आप इस ऐप को जितना ज्यादा से ज्यादा समाज के दूसरे लोगों के बीच में शेयर करेंगे, उतना ज्यादा इसके अंदर प्रोफाइल ऐड होते जाएंगे और आपको अपना जीवन साथी तलाश करने में उतनी ही ज्यादा जो है वो आसानी होगी। यानी आप अपने साथ साथ एक दूसरा पुण्य कार्य कर रहे हैं कि आप दूसरों को भी उसमें जोड़कर जो है उसकी भी मदद कर रहे हैं। तो आप ऐसा इसमें जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए भी इसके अंदर उपयोगी रहेगा, उतना ही आपके लिए फायदेमंद भी रहेगा। तो इस ऐप के अंदर जो है आपको ये एक जो है वो सिस्टम मिल जाता है। अब वापस मैं बात करता हूँ मैच मेकिंग कॉलम की। देखिए मैच मेकिंग कॉलम जो है उसका पर्पस भी ये है कि यदि मान लीजिए कि आप जो है आपके पास अपना बायोडाटा भी है या आप परिवार में है और आपको अपने बेटे या बेटी का डिटेल भी आपके पास है और कहीं से रिश्ता भी आपके पास ही आया, यानी दोनों साइड आप ही के पास है, आपके पास अपने घर का प्रोफाइल भी है और आपके पास एक दूसरा रिश्ता भी आया, तो आप इसके मैच मेकिंग ऑप्शन के अंदर जा सकते हैं और वहां आप दोनों डिटेल्स को आप उसमें भरें। उसमें ऊपर जो है वो वर्क की डिटेल जो है वो दे रखी है, आप उसके अंदर उसका नाम लिखें, उसका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ लिखें। उसी प्रकार से नीचे जो है वधु का कॉलम दिया हुआ है, उसके अंदर भी आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ लिखें और आप उसको कैलकुलेट करें। जब आप उसे कैलकुलेट करेंगे तो वहां पर आपको एक ऑटोमेटिक जो है वो रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। वैसी एक रिपोर्ट जो है मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर भी कर रखी है। जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि हमने यहाँ पे 2 अलग अलग जो है डिटेल्स शेयर करी है और आप देखें कि इस रिपोर्ट के अंदर आपको आराम से ये मिल जाएगा कि दोनों कुंडलियां जो हैं उनमें किस प्रकार से गण मिलान क्या है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको कि अष्टकूट गण मिलान, यानी आपको और बाकी के भी जो गुण जो ज्योतिष से जुड़े हुए मिलान है उसके बेस पर एआई का परसेंटेज भी मिल जाएगा। यानी फिर से मैं इस बात को कह रहा हूँ कि यदि आपको इसमें प्रोफाइल नहीं मिल रहा तो भी ये जो सिस्टम है ये आपको डिपेंडेंट नहीं बना रहा, आप इसमें दूसरे के साथ भी मैचिंग कर सकते हैं। क्योंकि देखिए हमारा जो उद्देश्य है वो समाज में एक दूसरे का सहयोग करना है, एक दूसरे को कॉपरेट करने का है। यहाँ पर किसी भी तरीके का जो है लाभ प्राप्त करना उद्देश्य नहीं है, ये एक तरीके का पुण्य कार्य है। क्योंकि हम देखते हैं कि एज ए एस्ट्रोलॉजर मैंने अपनी लाइफ में देखा कि बहुत सारे जो बच्चे हैं उनकी मेरे पास कुंडलियां आ जाती हैं और फिर उनसे मैचिंग करने के लिए भी बहुत सारे रिश्ते आ जाते हैं और उनमें बहुत सारा मिलान कई दिनों तक करना पड़ता है। और मैं जब उन लोगों से पूछता हूँ कि भाई आप ये रिश्ते तो लाते हैं लेकिन ये कुंडलियां, तो वो कहते हैं कि जी हमने तो किसी मैरिज ब्यूरो में पैसे दिए थे और उन्होंने हमें इतने सारे प्रोफाइल भेज दिए। अब हमें नहीं पता कि इसमें से कौन सा प्रोफाइल जो है वो हमें सेलेक्ट करना चाहिए। तो वो एक बड़ा लंबा और एक लेंदी प्रोसेस था, उसमें बहुत महीनों का समय भी लग रहा था क्योंकि हमें मालूम नहीं था कि कौन सा रिश्ता जो है वो मैच करेगा। तो यहाँ जो है आपका वो जो महीनों का समय है वो यहाँ पर घट जाता है और आपको उतनी बड़ी एक्टिविटी जो है वो करनी नहीं पड़ती। तो यही इसके मैचिंग का सिस्टम है कि आप खुद से भी इसमें अपने और आपको जो भी रिश्ता मिलता है उस प्रोफाइल को आप इसमें डालकर मैच मेकिंग में चेक कर सकते हैं और इस सिस्टम के थ्रू भी जो है आपको जो रिश्ता मिलता है उसे भी आप चेक कर सकते हैं। अब इसमें हम एक बार जो है इस शीट को भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये शीट जो है वो हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी है
और इस विषय को भी समझेंगे कि जो गुण मिलान है उसका क्या मतलब है, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे पास लोग आते हैं उनमें से कुछ ऐसे भी आते हैं कि जी हमें रिश्ता तो पसंद आ रहा है लेकिन गुण मिलान बड़े कम है, क्योंकि उन्होंने किसी ऐप से या कहीं से सिर्फ एक गण मिलान कर रखा होता है। और वो गण मिलान में उनके अंदर एक सामान्य अवधारणा है कि यदि 36 गण है तो उसमें से 18 से ज्यादा होने चाहिए या 20 से ज्यादा होना चाहिए। हालांकि उनकी प्रेफरेंस वहां मैच हो रही होती है, उसके बाद भी जो है वो कई बार उस रिश्ते को नहीं करते और किसी तरीके की विडंबना में, कंफ्यूजन में चले जाते हैं और बाद में उनको सही रिश्ता नहीं मिलता। या फिर गण मिलान होने के बाद भी हम ये नहीं समझ पाते कि जो मिलान हुआ वो तो ठीक, लेकिन जो नहीं हुआ उसका मेरे जीवन पे क्या असर पड़ता है। देखिए अगर 36 गुण हैं और उसमें से 20 मिल रहे हैं तो 20 मिलने का मुझे फायदा तो पता हो कि ये जो 20 मिल गए हैं आखिर इनसे मुझे जीवन में लाभ क्या होने वाला है। और उसी प्रकार से जो है यदि मेरे बाकी 16 गुण नहीं मिल रहे तो मुझे ये तो पता हो कि इस विवाह में मुझे आगे क्या चैलेंज फेस करने होंगे। तो ये दोनों चीजें जो है हम सामान्यतः किसी भी मैच मेकिंग साइट पर या ऐप पे नहीं देखते। बहुत सारे लोग जो है वो सिर्फ और दूसरे की डिटेल्स जो है वो उसमें ऐड कर लेते हैं और सिर्फ एक सिंपल गुण मिलान का फिगर देखते हैं कि अरे 24 गुण मैच हो गए, 26 गुण मैच हो गए या 15 गुण मैच रह गए और हमें ये रिश्ता करना है या नहीं करना। तो हमने यहाँ ये समझाने की पूरी कोशिश करी है कि आखिर जो है परसेंटेज के साथ साथ यानी जो गण मिलान है उसके साथ साथ और क्या क्या चीजें जो है यहाँ पे रह सकती हैं। तो आप जैसे यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल के लिए आपको देखा कि यहाँ पे इन्होंने डेट ऑफ बर्थ डाल रखा है, ठीक है, बर्थ टाइम डाल रखा है, फिर प्लेस ऑफ बर्थ डाल रखा है। यहाँ आप देखें कि यहाँ एक कॉलम है जो सीधा दिखाता है कि इनमें से कोई मांगलिक या नॉन मांगलिक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं जैसे एक मांगलिक है और एक नॉन मांगलिक है, ठीक है। सामान्यतः हम सरल जो आम लोगों को देखते हैं वो अगर मांगलिक या नॉन मांगलिक को भी खुद से कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं और उन्हें ये नहीं पता होता कि मांगलिक और नॉन मांगलिक के बीच में किस तरीके से मैरिज हो सकता है या नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए मंगल का जो प्रभाव है वो अलग अलग राशियों में अलग अलग घरों से रहता है और जब कुंडली मिलान होती है तो ये जरूरी नहीं कि वह मारक ही हो, ठीक है। क्योंकि मंगल तो हमारी फिजिकल बॉडी का कारक भी है, हमारी फिजिकल एनर्जी का कारक भी है, ठीक है। तो मंगल का मैचिंग जो है वो इतना सरल नहीं है कि हम सिर्फ ये देखें कि अरे भाई हमारा बच्चा नॉन मांगलिक है और सामने वाला प्रोफाइल मांगलिक है तो हमें शादी नहीं करनी। हो सकता है कि आपकी कुंडली के ग्रह या आपके बच्चे की कुंडली के ग्रह सामने वाले की प्रोफाइल के साथ बेस्ट मैच करते हो और बेस्ट मैच होने पर उस मांगलिक का कोई असर ही नहीं आता हो या फिर उस मांगलिक का पॉजिटिव असर भी आता हो, ठीक है। तो यहाँ हमने जो है इस बात की भी पूरी व्यवस्था करी है कि आप जो है किस प्रकार से इसको देखें। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने मांगलिक और नॉन मांगलिक दोनों का यहाँ पर जो है वो सिस्टम हमने यहाँ पे रखा। इसमें थोड़ा थोड़ा करके से जैसे देखिए कि यहाँ पर गण मिलान 24 है, मिनिमम जैसे 18 सब लोगों के लिए एक सामान्य रहता है कि 50% मैचिंग रहती है, तो ये 50% मैचिंग से ज्यादा दिखाई देता है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक AI बेस स्कोर दिखाई दे रहा है जिसका कंक्लूजन क्या आ रहा है कि सेटिस्फैक्ट्री है। सेटिस्फैक्ट्री होने से अब क्या क्या चीजें इसमें हमें मिल रही हैं और नहीं मिल रही हैं उसको हमने यहाँ पर देने की कोशिश करी है। देखिए अब जैसे आप इस रिपोर्ट में देख रहे हैं कि अस्कुट मिलान 24 था, तो सबसे पहले हमने लिखा कि हाँ अस्कुट, अगर सिर्फ अस्कुट ही आप देखना चाहते हैं तो हाँ वो मैच हो गया है और गुड है, यानी आप कुंडली मिलान के एक स्तर में आके चले गए। दूसरे नंबर पे आप यहाँ देख रहे हैं तो बिहेवियर कंपैटिबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है, यानी दोनों परिवार जो हैं के बीच में कोई समन्वय रह सकता है या नहीं रह सकता है, ठीक है। कई बार कुंडलियां जो है वो मैच कर जाती हैं मगर हम देखते हैं कि वहां पर परेशानियां दोनों परिवारों के बीच में आती हैं, ठीक है। एक परिवार और दूसरे परिवार के बीच के लोगों में तालमेल नहीं बन पाता और वो उन वर वधु के जीवन में एक परेशानी खड़ी कर देता है, ठीक है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे कपल्स आते हैं जो कहते हैं कि हमारे बीच में कोई झगड़ा नहीं है लेकिन हमारी फैमिलीज के बीच में झगड़ा है या हमारा जो है दूसरी फैमिली के साथ उतना अच्छा मैचअप नहीं हो रहा।
तो ये बिहेवियर कंपैटिबिलिटी जो है वो हमें यही दिखाती है कि हमारे परिवारों के बीच में हमारा रोल जो है वो पॉजिटिव रहेगा या नहीं रहेगा। इसी तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं एक फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी भी है। देखिए 1 और 1 11 ये आपने बड़ा कॉमनली सुना होगा। तो किसी भी तरीके से जब हम कुंडली मिलान करते हैं तो वहां दोनों एक एक हो सकते हैं, ठीक है, हो सकता है दोनों में ही अभाव हो, लेकिन यदि उनकी कंपैटिबिलिटी फाइनेंशियल मैच कर जाती है तो वो दोनों में ही प्रभाव की भावना बन जाती है। यानी कि विवाह के बाद हमने देखा कि अचानक से किसी को गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, या दुकान अच्छी नहीं चल रही थी तो बहुत अच्छी चलने लगती है, या फिर कुछ और पॉजिटिव चीजें लाइफ में आने लगती हैं। अगर यही रिवर्स हो तो बड़ी सारी परेशानियां भी आती हैं। व्यक्ति कहता है जी कि मेरी शादी के बाद मेरी जॉब चेंज हो गई, या मेरी जॉब में मेरा डिमोशन हो गया, या मेरा बिजनेस पहले जैसा नहीं चल रहा, और वहां भी कुछ झगड़ा आ जाता है कि जी आपने पहले जैसा बताया था आपका बिजनेस या आपका फाइनेंशियल प्रोफाइल वैसा नहीं है। तो इसको भी हमने यहाँ पर फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी को यहाँ पर एक रोल दिया। क्या आपके विवाह से आपके फाइनेंस के ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ेगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि मैं अपने परिवार में एक नई एसेट्स बना सकता हूँ या नहीं बना सकता हूँ, या हम मिलकर सेविंग कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत दोनों में ही बहुत ज्यादा खर्चा रहता है, और लाइफ में फाइनेंस कभी भी वन साइड नहीं रहते। तो यदि दोनों ही बहुत खर्चा करने वाले होंगे तो प्रॉब्लम आएगी। तो ये फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी क्या दिखाती है कि यदि एक खर्चा कर रहा है तो एक बचत कर रहा है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर हमारा जो है, जैसे इस प्रोफाइल में गुड था तो ये आपको एक और चीज देता है। इसके बाद आप इसमें तीसरा पार्ट जरूर देखें, ये दिखाता है कि हेल्थ को लेकर, लॉसेस को लेकर, डेटर्स को लेकर, ठीक है। कई बार क्या रहता है कि हम जब विवाह करते हैं तो विवाह होने के बाद जो है वर या वधू में से किसी को भी हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे मैंने खासकर लेडीज के चार्ट्स देखे जिन्होंने बोला कि जी मैरिज के 2 साल के बाद या 3 साल के बाद से मेरी तबीयत खराब रहती है, और अब मेरी तबीयत 15 सालों से खराब है, ठीक है। या फिर हमने ऐसा भी देखा कि किसी ने वर के पक्ष से आके उन्होंने कहा कि जी शादी से पहले तो मेरा व्यवसाय बहुत अच्छा चलता था, मगर शादी के बाद मेरे विवाह के बाद मुझे बड़ा घाटा हो गया, या अभी मेरे ऊपर 25 लाख रुपए का कर्ज है या 1 करोड़ रुपए का कर्ज है, और मैं इस कर्ज के जंजाल से कैसे निकलूंगा। तो देखिए ये कंपैटिबिलिटी भी हमने यहाँ पर आपको दी है कि क्या आपके विवाह होने के बाद कहीं आपके स्पाउस या आपको हेल्थ इश्यूज तो नहीं रह सकते। क्योंकि यदि आपके जीवन में आपका लाइफ पार्टनर ही जो है अगर वो बीमार रहेगा तो आप बाकी का जीवन कैसे खुशी से जी सकते हैं। मतलब अगर एक साइकिल में एक टायर पंचर है तो दूसरा टायर जो है उसको बहुत ज्यादा कितनी स्मूथ राइड आप ले पाएंगे। तो ये जो कंपैटिबिलिटी है ये हमें यही बता रही है कि मेरे विवाह के बाद या वर विधु का जब मिलान होता है उसके बाद उनके जीवन में एक दूसरे के सहयोग में उत्कर्ष किस प्रकार से आ सकता है, यानी कि उनके बीच में लॉसेस की संभावनाएं कुछ ऐसी तो नहीं है। इसी प्रकार से देखिए डाइवोर्स के कारण क्या रहते हैं। डाइवोर्स के कारण ये रहते हैं कि एक बहुत बीमार है और दूसरा जो है वो कुछ कर नहीं सकता, तो अल्टीमेट वो कहते हैं कि जी हमें डाइवोर्स चाहिए, क्योंकि हम तो अपना जो वैवाहिक जीवन है वो सुख या आनंद से जी नहीं पा रहे। या फिर इतने सारे लॉसेस और फाइनेंशियल चैलेंजेस आ जाते हैं कि हम जानते हैं कि एक जो सामान्य परिवार रहता है उसमें यदि पैसे की समस्याएं बहुत ज्यादा आ जाती हैं तो फिर उस परिवार में थोड़ी टूटने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये भी यहाँ पर जो है आपको बचाता है। इसी प्रकार से आप नीचे भी देखें तो यहाँ भी हमने एक और दिया, ये लर्निंग, एजुकेशन और चिल्ड्रन इश्यूज, ठीक है। कई बार क्या रहता है कि जब हम कुंडली मिलान करते हैं, देखिए कुंडली मिलान सिर्फ इतना सा नहीं है कि आप और आपके जो लाइफ पार्टनर है उसकी मैचिंग हो गई। आखिर जब आप शादी करते हैं तो वो शादी जो है वो एक परिवार को बनाने का काम है। तो परिवार में माता पिता के साथ समन्वय, मेरे भाई बहन जो है उनके साथ मेरे जीवन साथी का संबंध जो है, या फिर हम दोनों के मिल जाने से जो संतान होने वाली है उसको भी देखना बड़ा जरूरी होता है, ठीक है। क्या मेरे और मेरे जो जीवन साथी है दोनों की कुंडली इस प्रकार की है कि हमें एक जो है संस्कारी संतान उपलब्ध होगी, या फिर हमें सही समय पर संतान उपलब्ध होगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि शादी हो गई है, सब कुछ सही है, लेकिन संतान नहीं है। और ऐसे बहुत सारे कपल्स आते हैं कि जी 6 साल हो गए, 5 साल हो गए, 8 साल हो गए, लेकिन हमें कोई संतान नहीं है।
या फिर जो प्रेगनेंसी है उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आ जाते हैं, बार बार मिसकैरेज जैसी समस्या आ जाती है, तो वो भी यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है कि संतान कैसी हो। तो उसके लिए भी जो है वर और वधू दोनों के चार्ट को मैच करना जरूरी है। क्या इन दोनों का चार्ट, अगर दोनों की ही फिजिकल कैपेबिलिटीज वीक होंगी तो संतान होने में बड़ी भारी समस्या आएगी। देखिए, यदि एक बिल्कुल स्वस्थ है और दूसरे को थोड़ी सी भी परेशानी हो तो आप इलाज भी कर सकते हैं, डॉक्टर को भी दिखा सकते हैं, लेकिन यदि दोनों में ही भारी समस्या हो तो फिर संतान की उत्पत्ति जो है वो एक बड़ा प्रॉब्लम है। उसी तरीके से आप देखें तो यहाँ हमने लिखा है कि डेथ या विडोहुड। कई बार ऐसा रहता है कि विवाह जो है वो हो जाता है लेकिन वो विवाह बहुत समय तक नहीं चल पाता। उसका एक बड़ा कारण क्या रहता है? डिजीज, कि अचानक से लाइफ पार्टनर जो है उसे कोई बड़ा क्रॉनिकल डिजीज हो गया। एक देखिए, ऊपर वाले में हेल्थ था, यानी छोटी छोटी बीमारियां बार बार आ जाती हैं, ठीक है, लेकिन नीचे में क्या है कि बड़ा एक हेल्थ डिजीज ही खड़ा हो गया कि जिसमें जीवन संकट जो है वो शामिल हो गया। तो वो भी हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं कि भाई इतनी बड़े रिस्क तो नहीं है कि मेरा विवाह हुआ और उसके बाद मेरा जो जीवन साथी है वो अल्पायु हो जाए और उसकी मृत्यु हो जाए। तो वो भी यहाँ पर जो है देखा जाए। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि गुड लिखा है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर इस बात की संभावना जो है वो काफी न्यून है, बहुत कम है, बहुत कम, ठीक है। सामान्यता जो है वो सामने से अगर बर्थ चार्ट को देखें तो ऐसा नहीं दिखता। इसी तरीके से आप इसमें अगला कॉलम देखें तो स्पैन ऑफ मैरिज लाइफ है। स्पैन ऑफ मैरिज लाइफ भी आपको क्या दिखाता है कि मैं अपने जीवन के साथी के साथ कितना लंबा जीवन जी सकता हूँ, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि शादी के 10 वर्ष के बाद ही जो है एक लाइफ पार्टनर जो है वो छोड़ के चला जाता है, ठीक है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, डाइवोर्स की प्रॉब्लम आ सकती है, डेथ हो सकता है कि पोस्टिंग चेंज हो जाए गवर्नमेंट या डिफेंस में, या बहुत सारी ऐसी एमएनसीज वाली हमने जॉब देखी है जिनके अंदर जो है जो स्त्री है वो घर पर ही रह जाती है और जो पुरुष है वो कहीं दूर चला जाता है, ठीक है, या उसकी मृत्यु हो जाती है या उनके बीच में डाइवोर्स हो जाता है। तो स्पैन ऑफ मैरिज लाइफ को भी हमने यहाँ पर जगह दी कि आप मिलकर कितना अच्छा लंबा जीवन जी सकते हैं। बहुत सारे आपके बीच में ऐसे लोग होंगे जो अपने 25th एनिवर्सरी मनाते हैं या फिर गोल्डन एनिवर्सरी बनाते हैं। तो वो देखें कि कितने भाग्यशाली हैं कि उन्हें अपने जीवन साथी के साथ 25 वर्ष तक या 50 वर्ष तक सुखपूर्वक रहने का अवसर प्राप्त हुआ। तो स्पैन ऑफ मैरिज लाइफ भी हमें यही एक चीज बताता है कि हम काफी लंबे समय तक अपने जीवन साथी के साथ जो है अपने जीवन को जी सकते हैं। इसी प्रकार से आप इसमें अगला कॉलम देखेंगे, ऑब्स्ट्रक्शन इन मैरिज लाइफ, लैक ऑफ सक्सेस, हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी, ठीक है। देखिए, मैंने आपको जैसे थोड़ी देर पहले कहा कि हम दोनों भले ही एक हैं, लेकिन जब विवाह हो जाता है तो उसमें एक और एक 11 वाली संज्ञा आ जाती है। तो कई बार ऐसा होता है कि विवाह के बाद ही प्रमोशन आ जाता है, विवाह के बाद ही वेलनेस बढ़ जाती है। विवाह से पहले आप एक रेंटेड शॉप चला रहे थे, विवाह के बाद आपकी अपनी शॉप हो गई। आप एक रेंटेड घर में रह रहे थे, विवाह के बाद अब अपने घर में आ गए, या फिर आपको प्रमोशन मिल गया। तो ये सारी जो चीजें हैं वो यहाँ पर मैच हो जाती हैं। क्योंकि देखिए, अगर हम थोड़ा सा शास्त्र को लेके चलें तो शास्त्र में शुक्र ग्रह को लक्ष्मी का कारक माना गया और शुक्र ग्रह को पत्नी का कारक भी माना गया। तो सामान्यतः जो है विवाह यदि शुभ संयोगों में है तो आपके घर में सच में एक भाग्य लक्ष्मी का प्रवेश है, एक ग्रह लक्ष्मी का प्रवेश है। और लक्ष्मी कभी खाली हाथ नहीं आती, तो वो कुछ ना कुछ लेकर ही आएगी। तो वो जो लक लेके आएगी, हो सकता है कि आप बहुत मेहनती हो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी मैं बहुत सालों से मेहनत कर रहा हूँ लेकिन मेरी प्रमोशन ही नहीं होती, दूसरों की प्रमोशन हो जाती है, या मेरा जो प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छा है लेकिन मुझे उतना अच्छा प्रॉफिट मार्जिन नहीं मिलता जितना दूसरों को मिलता है। तो यहाँ इस चीज की भी संभावना जुड़ जाती है कि विवाह के उपरांत आपके जीवन में किस प्रकार से लाभ के अवसर रहेंगे, किस प्रकार से प्रोस्पेरिटी और हैप्पीनेस रहेगी। तो उसको आप यहाँ पर जरूर देख सकते हैं। यदि ये कॉलम सही नहीं है तो फिर एक दूसरे के लिए मनमुटाव वाली संभावना रह जाती है कि भाई मेरा तो सब कुछ जो है वो शादी के बाद से खराब हो गया। देखें, जब किसी कपल के बीच में चैलेंज आते हैं तो वो किसी एक पॉइंट पर नहीं आते, उनके पीछे कई सारी छोटी छोटी बातों की सीरीज होती है या फिर ऐसी कुछ बातें होती हैं जो हमारे मन में घर कर जाती हैं।
तो हमने यहाँ इसी चीज को रखने की कोशिश करी कि आप जब गण मिलान करते हैं तो सिर्फ आप ये ना देखें कि 18 मिल गए, 25 मिल गए या 30 मिल गए। आप ये भी देखें कि जिस चीज की आपकी लाइफ में रिक्वायरमेंट है वो भी इसमें पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है, या जिस चीज को आप अवॉइड करना चाहते थे वो अवॉइड हो रहा है या नहीं हो रहा, तभी उसका जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाता है। लास्ट कॉलम हम इसमें देखते हैं लॉयल्टी का, कस्टम फॉलोइंग्स का, लीनिएज का, लेजेसी का। देखिए आज के समाज में क्या है कि स्त्री पुरुष दोनों यानी वर और वधू दोनों ही अपनी प्रोफेशनल लाइफ को जीते हैं, अपनी कमर्शियल लाइफ में रहते हैं। तो कमर्शियल लाइफ में रह के उनके अपने कई सारे कोलीग्स होते हैं, है ना, साथी होते हैं, और वो अलग अलग जेंडर्स के हो सकते हैं। यानी आप मेल हैं तो हो सकता है कि आपके ऑफिस में बहुत सारी फीमेल्स भी हों, और आप फीमेल हैं तो हो सकता है आपके ऑफिस में बहुत सारे मेल भी हों। अब वो आपके सबॉर्डिनेट्स भी हो सकते हैं, कोलीग्स भी हो सकते हैं, आपके बॉस भी हो सकते हैं। तो कई बार हमारे बीच में एक ऐसी भावना आ जाती है जिसे हम संदेह की भावना कहते हैं, और लोग हमसे आके कुंडली में इस बात को डिस्कस करते हैं कि जी कहीं मेरी जो पत्नी है वो मुझे धोखा तो नहीं दे रही, या फिर स्त्रियां भी आ जाती हैं कि जी मेरा पति जो है वो मुझे कहीं धोखा तो नहीं दे रहे। और हम उनसे पूछते हैं कि आपको ऐसा क्यों लगता है, तो उसका कोई ठोस कारण नहीं होता सिवाय कुछ संभावनाओं के। यानी एक संदेह भरी दृष्टि रहती है कि जी नहीं हमें ऐसा फील होता है, या कुछ ऐसे इवेंट्स हैं। तो देखिए ये भी हमने इसको एस्ट्रोलॉजिकली या कैलकुलेट करने की कोशिश करी कि आपके जीवन साथी का आपके साथ लॉयल्टी वाला रिलेशन है या नहीं है। दूसरा लीनिएज का पार्ट आता है, वंश वृद्धि का पार्ट आता है कि मेरा विवाह तो हो रहा है लेकिन उसमें वंश वृद्धि की संभावना जो है वो हो रही है या नहीं हो रही है, तो उसको भी जो है यहाँ पर हमने जगह दी। और लेजेसी भी कि यदि मेरे माता पिता पर या मेरी जो वधु या वर है उसके माता पिता से जो प्राप्त संपत्ति है उसको पाने का अवसर है या नहीं। देखिए कुछ चीजें जो है हमारे जीवन में नीचे से शुरू होती है, यानी कि मेरे माता पिता से मुझे घर प्राप्त हो जाता है, या मेरे माता पिता से मुझे कुछ एफडीज या कुछ पैसा भी प्राप्त हो जाता है, मैं खुद भी उसको उस प्रॉपर्टी को बढ़ाता हूँ, मैं खुद भी उस पैसे को बढ़ाता हूँ। तो वो भी यहाँ पर एक अवसर देता है कि ये भी हमने लिखा कि क्या आपके विवाह के बाद आपका परिवार आपको फाइनेंशियली जो है कुछ लेजेसी देने की संभावना रखता है या नहीं रखता है। क्योंकि बहुत सारी शादियों के बाद हम ये भी देखते हैं कि जी वो कहते हैं जी मुझे जो है मेरे पिता से कुछ प्राप्त नहीं हुआ, या मुझे मेरे परिवार से कुछ प्राप्त नहीं हुआ। तो वो प्राप्त नहीं होने के भी कुछ एस्ट्रोलॉजिकल कारण होते हैं। कई बार होता है कि दोनों के ग्रह इस प्रकार से मैच कर रहे होते हैं कि आपस में जो है वो इस योग को घटा देते हैं। तो ये भी हमने यहाँ रखने की पूरी कोशिश करी कि आपको आप यानी आप देखें ना इस पूरे चार्ट का एक ही पर्पस है, और वो पर्पस सिर्फ ये नहीं है कि आपका आपकी वाइफ के साथ या आपके हस्बैंड के साथ रिलेशन क्यों रहेगा। ठीक है, जो फैमिली लाइफ रहती है वो एक ओवरऑल एक पूरी एक प्रोस्पेरिटी से भरा ही रहता है, उसमें आपकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं, तो बहुत सारे एडवांटेजेस भी रहते हैं। तो हमने ये देखने की यहाँ पर आपको देने की कोशिश करी कि इस विवाह से आपको एडवांटेजेस क्या रहेंगे, तो वो यहाँ पर आप समझ सकते हैं। इसी तरीके से देखे जैसे इसके मैंने ये पॉजिटिव पॉइंट शेयर करे, और वो तो सिर्फ ये 67% मैच है। अगर आप 82% या 90% मैच देखेंगे तो इसमें और बहुत सारे पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे। हमने एक एवरेज चार्ट लेने की कोशिश करी, हमने ये नहीं सोचा कि सब कुछ एक में ही हो। ठीक है, तो अब जैसे नेगेटिव पॉइंट्स में भी है, आप यहाँ देख सकते हैं कि अंडरस्टैंडेबिलिटी, हार्मनी, कंपैटिबिलिटी, म्यूचुअल एफर्ट एंड गेन। ठीक है, कि कई बार इसमें ये भी एक बात रहती है कि विवाह होने के बाद जो है एक व्यक्ति को ऐसा लगता है कि भाई मैंने तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, परिवार में स्त्री को ये लगता है कि जी मैं बाहर जाके जॉब भी कर रही हूँ, पैसा भी ला रही हूँ, घर का सारा काम भी देख रही हूँ, लेकिन मेरे जो पति हैं वो उतना मुझे सहयोग नहीं करते, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फेस करने में सहयोग नहीं करते, या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फेस करने में सहयोग नहीं करते। तो कहीं ना कहीं उनके बीच में डिफरेंस भी आ जाता है। तो इस तरीके का योग आपकी मैचिंग के अंदर हो रहा है या नहीं हो रहा है उसको हमने जगह दी। अगर नहीं हो रहा है तो वो अनसेटिस्फैक्ट्री है। तो आप जब किसी मैचिंग को करते हैं, जैसे अब इसमें ये हाँ है, तो आपको समझना होगा कि मुझे इस विवाह को चलाने के लिए ज्यादा उत्तरदायित्व का निर्वहन करना पड़ेगा। यानी मुझे इस बात को समझना पड़ेगा कि जितनी मेहनत जो है
परिवार को प्रॉस्पेरिटी देने के लिए, खुशहाली देने के लिए या परिवार को आगे बढ़ाने के लिए मेरा जीवन साथी कर रहा है, उतना मैं भी करूं। देखिए, हर चीज का उपाय जो है वो केवल कुछ ग्रहों की शांति नहीं है, कुछ चीजें जो है वो हमारे साइकोलॉजिकल माइंड से जुड़ी हैं। तो हम यहाँ पर आपको यही बता रहे हैं कि मैरिज के बाद आपके बीच में क्या डिफरेंस आ सकता है। तो आप पहले से प्रिपेयर हैं कि नहीं, मुझे अपनी मैरिज लाइफ में मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करना है, जितना मेरा जीवन साथी कर रहा है उससे मुझे थोड़ा ज्यादा करना है, ताकि उसको कभी भी ये फीलिंग ना आए। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। इसी तरीके से प्रोस्पेरिटी और फैमिली इश्यूज भी हैं। जैसे यहाँ पर ये अनसेटिस्फैक्ट्री आ रहा है, तो कई बार ऐसा होता है कि फैमिली इश्यूज आ जाते हैं, आपस में कुछ झगड़ा खड़ा हो जाता है, या पता लगता है कि जो जो आपकी वधु है उसकी आपकी बहन से या अपनी माता से नहीं बन रही, या आप आते हैं तो आप कहते हैं जी मेरे साले से नहीं बन रही, या मुझे मेरी अपनी ससुराल से नहीं मिल रही। तो वहां पर क्या है कि यदि आपका स्पाउस आपके फैमिली की रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं वो चैलेंज का काम करता है ना। यदि मेरी पत्नी मेरी केयर करती है, मैं जाता हूँ तो मुझे एक पानी का गिलास देती है या एक कप चाय देती है या मेरी पूरी फिक्र करती है, लेकिन मेरे माता पिता को ये रहता है कि जी हमें दवाई नहीं देती या हमें पानी का गिलास नहीं देती या हमारी केयर नहीं करती, तो वो कहीं ना कहीं मुझे तकलीफ देगा। और इसी प्रकार से यदि मैं अपने पत्नी के परिवार का सम्मान नहीं करूंगा, या वहां अगर मेरी कोई जिम्मेदारी है जहां कर मुझे उसको देखना चाहिए मैं नहीं देखूंगा, तो वो उसको सेटिस्फेक्शन नहीं देगा। उसे लगेगा कि मैं अपना 100% तो दे रही हूँ अपने पति के लिए भी और उसके से जुड़े परिवार के लिए भी, लेकिन उसकी जिम्मेदारी मेरे परिवार की तरफ नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं जो है एक फैमिली इशू या एक डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट करता है। तो उसको भी हमने यहाँ पर अनसेटिस्फैक्ट्री रखा। इसीलिए आप देखें कि यदि देखिए कई बार लोग हमें कहते हैं कि साहब मुझे ना सिर्फ 2 रिश्ते दिखाई दे रहे हैं, तो मैं कई बार उन्हें ये कहता हूँ कि ये 2 रिश्ते जो है ना वो आपको और जो फोरम्स पे आप इधर उधर ढूंढते हैं या अलग अलग मैरिज ब्यूरोज में जाते हैं या बहुत सारी वेबसाइट्स पे ढूंढते हैं, उसके 20 रिश्तों से भी ज्यादा है। क्योंकि यहाँ पर अगर 2 रिश्ते भी मैच हो रहे हैं तो वो केवल आप और वो लड़की मैच नहीं हो रहे, आपका परिवार और उसका परिवार मैच हो रहा है। आप दोनों के भविष्य से जुड़ी जो प्रोग्रेस है वो मैच हो रही है, जो आपके बच्चे होने वाले हैं वो मैच हो रहे हैं, उन बच्चों को आपसे और आपके परिवार से आगे जाके जीवन में क्या मिलने वाला है वो मैच हो रहा है। तो 2 रिश्ते मैच होना भी यहाँ पर एक बड़ी वैल्यू रखता है। तो केवल आप इसे इस तरीके से ना लें कि सिर्फ 2 रिश्ते मैच हुए हैं तो मैं अब इसमें क्या देखूं, ठीक है। तो और अच्छी बात तो यही है कि 2 मैच हो रहे हैं, आप दोनों से बात कर सकते हैं, हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं छुपा रखा। जो रिश्ता आपकी कुंडली में मैच होता है उसकी उसकी प्रोफाइल आपको दिखती है, उनका नाम क्या है, वो दिखते कैसे हैं, उनका परिवार क्या करता है, ये सब चीजें आपको यहाँ पर दिखाई देती है, कहीं छुपाव नहीं है, ठीक है। आपको इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी कुछ नहीं मिल सकती। आपको नंबर उनका दिखाई देता है, आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। जब आप वो प्रोफाइल देखते हैं तो उन्हें पता लग जाता है कि आपने उनका प्रोफाइल देखा है, वो आपका प्रोफाइल देखते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि आपने प्रोफाइल देखा। साथ में इसमें एक फीचर ये भी है कि अगर आपने अपना इसमें जो है कांटेक्ट अपडेट कर रखा है, अपनी सोशल मीडिया लिंक अपडेट कर रखी है, और दूसरे प्रोफाइल ने भी वो सोशल मीडिया लिंक और अपना कांटेक्ट प्रॉपरली अपडेट कर रखा है, तो आपके और उसके बीच में यदि कोई कॉमन फ्रेंड है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है, एक जनरल एस्ट्रोलॉजी के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, कि जब किसी का विवाह होता है तो वहां कोई एक रिश्तेदार आता है और वो रिश्तेदार को दोनों साइड से कार्ड मिला होता है, तो बाद में उसे पता लगता है कि अरे ये तो इनको भी जानता था और इनको भी जानता था, ठीक है। तो आपको ये बात बाद में पता लगती है। या फिर ऐसा होता है कि जब डाइवोर्स हो रहा होता है और झगड़ा हो रहा होता है और आप ये कहते हैं कि जी हमारी लड़की बहुत दुखी है, या लड़का ये कहता है कि जी मेरी पत्नी तो बड़ी झगड़ालू है या बड़ा मैं परेशान हूँ, तो मैं इसमें फंस गया। और कोई आपसे कहता है अरे उनको तो हम जानते थे, उनका परिवार तो पहले से ही इस चीज के लिए बड़ा बदनाम है या बड़ा परेशान करने वाला है, तो आपको उसमें एक फील आता था कि अरे यार ये बात पहले पता होती तो मैं ये रिश्ता ही नहीं करता। तो हमने इस चीज का भी इस ऐप में प्रोविजन करा कि यदि कोई भी आपके संपर्क में और उनके संपर्क में कॉमन होगा तो वो आपको दिखाई देगा, आप उससे डायरेक्ट फोन करके बात कर सकते हैं। आपका कोई भी रिलेटिव हो सकता है, उनका भी कोई भी रिलेटिव हो सकता है, यानी आपको यहाँ पे किसी तरीके के मिसट्रस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमें मालूम ही नहीं है,
आप उनसे बात कर सकते हैं कि जी मेरा एक प्रोफाइल दिखाई दे रहा है और उसमें आप उनके संपर्क में दिखाई दे रहे हैं, तो वो लड़की या उसका परिवार कैसा है, या फिर वो लड़का और उसका परिवार कैसा है। तो ये भी इस ऐप का एक बड़ा उपयोगी पॉइंट है कि किस प्रकार से जो है आपके बीच का जो एक कॉमन गैप है वो फिल हो जाता है। यूजुअली मैरिज ब्यूरो से या ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म से जी हम रिश्ता नहीं लेते। मैं पूछता हूँ कि आप क्यों नहीं लेते, तो वो कहते हैं जी ट्रस्ट नहीं, पता नहीं प्रोफाइल फेक ही हुआ तो ठीक है, आखिर बीच में कोई कॉमन तो है नहीं। तो यहाँ हमने इस चीज को डालने की कोशिश करी, इसीलिए मैंने आपको बोला कि जितना ज्यादा ये ऐप जो है हमारे जैन समाज में या हमारे हिंदू समाज में जितना ज्यादा प्रमोट होगा, उतना ज्यादा प्रोफाइल्स बढ़ते जाएंगे और उनके जो सोशल अकाउंट्स हैं उनसे हमें ये मैच होता जाएगा। हो सकता है कि आगे जाके आपको 5-5 ऐसे लोग दिखाई दें जो उस परिवार और आपके परिवार के बीच में हो, तो आपको एक पूरी तसल्ली करने का मौका मिलेगा कि हाँ जी ये परिवार को मैं अच्छे से जानता हूँ। इसी तरीके से आप इसमें अगले पॉइंट पे देखें तो ये म्यूचुअल कंपेटेबिलिटी इन बिटवीन द कपल्स है। ठीक है, कि कपल्स के बीच की कंपेटेबिलिटी क्या है। कई बार क्या रहता है कि लड़की बहुत अच्छी है, परिवार की सारी जिम्मेदारियां निभाती है, लड़का भी बहुत अच्छा है और परिवार की सारी जिम्मेदारियां निभाता है, मगर उनके बीच में एक इमोशनल टच नहीं है, यानी आपस की उतना अच्छा तालमेल नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो दोनों खराब है, वो दोनों बहुत अच्छे हैं। ठीक है, कई बार हमारे पास कुंडली आती है और वो बोलती है जी मेरे पति से मेरा बड़ा झगड़ा है, या लड़का आता है तो बोलता है कि मेरा अपनी पत्नी के साथ बड़ा झगड़ा है। तो मैं उनसे पूछता हूँ क्या आपके पति खराब है, क्या समाज में उनका कोई स्थान नहीं है, क्या परिवार में लोग, तो वो कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है जी, ऑफिस में बड़े अच्छे हैं, हमारे जो रीति रिवाज हैं वो बड़े अच्छे से पूरे होते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़े अच्छे से निभाते हैं, मेरी फैमिली से लोग आते हैं तो बड़ा आदर सत्कार करते हैं। तो वो सबके लिए अच्छे हैं लेकिन मेरे लिए उतने अच्छे नहीं। ठीक है, तो ये जो एक आंसर है ना कि जी मेरे लिए उतने अच्छे नहीं है, उसका ही आंसर ये म्यूचुअल कंपेटेबिलिटी है। ठीक है, तो ये अगर आप इतने ही चूजी हैं कि भाई मुझे मेरा पहले मेरे लिए अच्छा होना बड़ा जरूरी है, बाकी कुछ चीजों को मैं ड्रॉप कर सकता हूँ। मान लो आपको ऐसी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है कि आप बड़ी न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं और आपको लगता है कि भाई मेरे पति पत्नी का जो भी स्पाउस का मेरे से रिलेशन है वो ही मेरे लिए बड़ी ज्यादा प्राइम इंपॉर्टेंस रखता है, बाकी चीजें इंपॉर्टेंस नहीं रखती। ठीक है, तो आप जब प्रोफाइल आपके मैच हो रहे होते हैं तो आप उसमें इस चीज को चेक करके देख लें कि किसमें म्यूचुअल कंपेटेबिलिटी गुड आ रहा है और किसमें अनसेटिस्फैक्ट्री आ रहा है। तो जिसमें गुड आ रहा है आप उसको सेलेक्ट करें और जो अनसेटिस्फैक्ट्री आ रहा है आप उसको रोक दें। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कारक रहता है। इसलिए आप देखें कि केवल इसकी ऐप के अंदर आपको सिर्फ गण मिलान नहीं दिया गया, सिर्फ ये नहीं बताया गया कि मांगलिक है कि नॉन मांगलिक है, ये समझाने की पूरी कोशिश की गई कि जो कुछ मैच हो रहा है उससे क्या प्राप्त होने वाला है और जो कुछ मैच नहीं हो रहा उसको हमें कैसे अंडरस्टैंड करना है। इसी तरीके से आप इसमें देख सकते हैं जैसे इसमें लॉन्जिटिविटी आ रहा है, करेक्टर आ रहा है, फिजिकल फिटनेस और बिहेवियर आ रहा है। ठीक है, हम कितने फिजिकली फिट है। देखिए जब हमारा विवाह रहता है या एक वर वधु के बीच का संबंध आता है तो वो सामाजिक संबंध भी है, वो धार्मिक संबंध भी है, वो पारिवारिक संबंध भी है और उसमें एक फिजिकल रिलेशनशिप भी है। तो फिजिकल रिलेशनशिप के अंदर हम हमारा जो जीवन साथी है उसकी फिटनेस और हमारी फिटनेस मैच होनी चाहिए। ठीक है, शास्त्रों में इसे सामुद्रिक शास्त्र कहा गया कि भाई स्त्री जो है और जो पुरुष है दोनों की फिजिकल फिटनेस सेम होगी तभी उनकी फिजिकल इंटीमेसी स्ट्रांग होगी, तभी उनका जो वैवाहिक जीवन है उसका सुख या आनंद जो है उन्हें प्राप्त होगा। यदि वो फिजिकल फिटनेस सही नहीं है या हर्टिंग है, ठीक है, कि एक दूसरे को परेशानी पहुंचाने वाली है, एक का एग्रेशन दूसरे की हेल्थ को परेशान करने वाला है, तो वो एक बड़ी समस्या है। और बहुत सारी स्त्रियों के साथ ऐसी समस्या आती है कि सब प्रकार से परिवार अच्छा है, व्यापार अच्छा है, धन अच्छा है, लेकिन जो आपस का फिजिकल रिलेशन है वो उनके लिए हर्टिंग हो जाता है, उनके लिए प्रॉब्लमेटिक रहता है या उनकी हेल्थ पर सीवियर इफेक्ट करता है। तो उसको भी हमने यहाँ पर जो है एक स्थान दिया कि आपका ये संबंध आपके फिजिकल हेल्थ को तो किसी तरीके से रिलेशनशिप वाइज तो खराब नहीं करेगा। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो एक एक गुण है वो उसको बहुत ध्यान से बनाया गया, उसे बहुत अच्छे से वैल्यू दी गई कि मेरे जीवन में मेरा जिससे भी विवाह हो रहा है उसको भी जीवन में मेरे साथ रहकर अच्छा लगे
और मुझे भी उसके साथ रह के अच्छा लगे, तभी तो आप, भाई हमारे यहाँ एक अवधारणा है 7 जन्मों का जीवन। अगर 7 जन्म आप तभी रह पाएंगे जब ये वाला जीवन आप एक दूसरे के साथ अच्छे से रह पा रहे हैं, ठीक है। अगर इसी जीवन में आपने एक दूसरे के बाल पकड़ लिए तो फिर 7वें जीवन तक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो उस चीज के लिए यहाँ पर आप जो है जरूर बचें, और यही हमारे जो इस ऐप है उसका उद्देश्य भी है। अब जो गुण मिलान हो रहे हैं उसमें कुछ लोग जैसे बोलते हैं कि जी हमने मिलान करा लेकिन क्या मैच हुआ या नहीं हुआ, उसको हमने यहाँ पर एस्ट्रोलॉजिकली भी यहाँ पर देने की कोशिश करी। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन में गण, अब गण का मतलब ही नहीं पता बहुत सारे लोगों को, तो गण का मतलब है टेम्परामेंट, मतलब मैं कैसा हूँ। अब देवगण, देवगण देव की भावना क्या होती है, देव का मतलब होता है जो दूसरे को कुछ दे सकता हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों का जो गण है वो देव है, यानी दोनों एक दूसरे से विवाह के उपरांत एक दूसरे को कुछ देना चाहते हैं, तो ये एक पॉजिटिव चीज है। अब देव और मनुष्य भी हो सकता है, तो उसमें क्या है कि एक लेने वाला है और एक देने वाला है, तो वो भी चल सकता है, ठीक है। अगर दोनों राक्षस हों तो दोनों अपने अपनी तरफ लेने वाले होंगे, ठीक है, यानी कोई दूसरे का, ऐसा नहीं है कि एक दूसरे का छीन लेगा, तो वहां भी चल सकता है कि वो अपना ले रहा है वो अपना ले रहा है। लेकिन आप देखें गण कब मैच नहीं होता, जब एक देव हो और एक राक्षस हो, है ना, यानी एक देना वाला है लेकिन दूसरे वाला जो है उसमें लेने की भावना नहीं है, छीनने की भावना है। तो गण मिलान जो है वो इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। अब इस बर्थ चार्ट में आप देख रहे हैं कि दोनों में गण मिलान देव है, यानी पॉजिटिवली मैच हो रहा है। इसी तरीके से दूसरा पार्ट इसमें नाड़ी है। देखिए नाड़ी जो है, नाड़ी शब्द जो है वो आयुर्वेद का शब्द है, ठीक है। आप देखते हैं कि पुराने जो आयुर्वेदाचार्य होते हैं, चिकित्सक होते हैं, वो आपकी नाड़ी पकड़ते हैं, नाड़ी मैच करते हैं, नाड़ी से देखते हैं कि भाई कितनी कमजोर है कितनी अच्छी है। तो नाड़ी हमारी प्रोजेनी को डिफेंड करता है, यानी कि दोनों के बीच में संबंध के बाद उससे संतान की उत्पत्ति हो सकती है या नहीं हो सकती है, वो यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब यहाँ पे एक अंत्या नाड़ी है, एक आदि नाड़ी है, मध्य नाड़ी भी रहती है, ठीक है। तो नाड़ी जो है वो इंडिफरेंट रहनी चाहिए, एक दूसरे से अलग रहनी चाहिए, तभी वो अच्छा मैच करती है। तो यहाँ इसलिए यानी प्रोजेनी, देखिए विवाह का जो संबंध है वो संतान के होने से पूर्ण माना जाता है। तो नाड़ी को अक्सर लोग कहते हैं कि जी नाड़ी मैच नहीं हो रही, हम शादी नहीं करेंगे, तो वो नाड़ी मैच जो है वो इसलिए है कि संतान होगी नहीं होगी। हालांकि नाड़ी मैच के बाद भी और भी चीजें, जैसे हमने रिपोर्ट में दिया, अगर नाड़ी मैच हो रही है लेकिन आप ऊपर रिपोर्ट में देख रहे हैं कि चाइल्ड इश्यूज आ सकते हैं, तो आप इंडिविजुअली भी उस चीज को चेक करें मेडिकली, ठीक है, कि भाई मैरिज के बाद संतान होने की जो संभावना है वो कितनी प्रबल है, उसमें मेडिकल इश्यूज आने की संभावना कितनी प्रबल है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पे तारा है। अब तारा जो है वो नक्षत्र को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि कंफर्ट है, प्रोस्पेरिटी है, हेल्थ है। अब एक श्रवण नक्षत्र का तारा है, एक पुनर्वसु नक्षत्र का तारा है, तो उसको भी अब यहाँ पर 1.5 मार्क्स दिया गया, ठीक है, क्योंकि एक दूसरा तारा जो है उसका आपस का संबंध यहाँ देखते हैं। नक्षत्र हमें ये बताते हैं कि हमारे बीच में जो कुछ चल रहा है। देखिए जब हम एक नवमांश कुंडली भी एक मिलाई जाती है, नवमांश कुंडली को हम मैरिजेबल चार्ट ही बोलते हैं, तो वहां हम देखते हैं कि मेरा और मेरे जीवन साथी के बीच का जो तालमेल है वो कितना अच्छा जाके बैठ रहा है, ताकि हमारे जीवन में प्रोस्पेरिटी रहे। तो वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि 3 में से 1.5 मैच हो रहा है। और ऊपर की रिपोर्ट भी आप पढ़ें, अगर इस रिपोर्ट के साथ ये भी मैच हो रहा है तो आपको बड़ा कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि ये भी मैच हो रहा है, और साथ में रिपोर्ट भी ये बता रही है कि प्रोस्पेरिटी रह सकती है, तो आप अच्छा उसमें डिसीजन ले सकते हैं। इसी प्रकार से इसमें एक अगला वर्ड है यूनि वर्ड। यूनि का अधिकार है इंटीमेसी और फिजिकल रिलेशनशिप। तो वहां पर देखिए, अब इसमें आप देखेंगे तो अधिकतर आपको जानवरों के नाम ही दिखाई देंगे, जैसे यहाँ पे वानर दिखाई दे रहा है, एक मार्जर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसको इसलिए हमारे वैदिक ऋषि मुनि है उन्होंने दिखाया कि एक ही फिजिकल जो एंगेजमेंट है वो दूसरे के लिए हर्टिंग तो नहीं है, ठीक है।
दोनों के बीच का जो फिजिकल बॉडी इंटरेक्शन है या फिजिकल इंटीमेसी है, वो इस तरीके की रहनी चाहिए कि एक दूसरे को जो है वो रिलैक्स करे, एक दूसरे को आनंद मिले, एक दूसरे को खुशी मिले, एक दूसरे को सेटिस्फेक्शन मिले। किसी भी तरीके से मेडिकली चैलेंज नहीं होनी चाहिए, इमोशनली हर्टिंग नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि एक को ये फील आए कि दूसरा मुझे एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो योनि वाला जो पार्ट है वो इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप देखें, अब 4 में से 3 होने का मतलब क्या है कि 75% जो है उसमें ऐसी बात नहीं है। जब 75% ऐसी बात नहीं है तो कोई समस्या नहीं है, यानी कि इतनी कोई मेजर परेशानी आने वाली नहीं है। कोई इतना बड़ा एग्रेशन आपके ऊपर दिखाने वाला नहीं है कि आपको उससे कोई मेडिकल चैलेंज आ जाए या इमोशनल चैलेंज आ जाए। तो ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर वर्ण दिखाया गया। वर्ण का मतलब क्या है? नेचुरल रिफाइनमेंट और वर्क। एक वैश्य एक शूद्र है। अब देखिए यहाँ पर दोनों मैच हो रहे हैं, हालांकि दोनों का वर्ण अलग है। क्यों अलग है? वैश्य रिप्रेजेंट करता है जिसे चीजों को बिजनेस के फॉर्म में लेना आता हो, यानी कि मैं चीजों को सेल करना जानता हूँ, मैं चीजों को समाज के सामने लाना जानता हूँ। शूद्र का मतलब क्या है? एफर्ट करने वाला। आप सोचें कि दोनों ही गदले पे बैठना चाहते हैं, और कोई भी माल नहीं देखना चाहता, कोई भी बैग नहीं देखना चाहता, स्टोर नहीं देखना चाहता, तो ऐसा बिजनेस थोड़ी ना चलेगा। तो इसमें क्या है कि एक फिजिकल एफर्ट कर रहा है और एक मेंटल एफर्ट कर रहा है। तो सक्सेसफुल बिजनेस वही है जिसके अंदर फिजिकल और मेंटल दोनों इंटरेक्शन होनी चाहिए, तभी तो आपका जीवन सही चलेगा। यानी एक बंदा कमा रहा है और दूसरा बचा रहा है, तभी तो वो घर चलेगा। अगर दोनों ही कमाने वाले होंगे तो उतनी परेशानी रहेगी, क्योंकि दोनों उसमें कोई खर्चा नहीं होगा तो लाइफ का सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगा। दोनों ही खर्चा करने वाले होंगे तो कमाएगा कौन? तो भी लाइफ का सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगा। तो वर्ण हमें ये बताता है कि एक और दूसरा जो है उसमें कितना तालमेल है। इसी तरीके से आप अगला देखें तो यहाँ पे बकउट दिखाई दे रहा है, यानी कंस्ट्रक्टिव एबिलिटी, कंस्ट्रक्टिव फॉर सोसाइटी एंड द कपल। ठीक है, यानी कि मैं अपने जीवन साथी के जीवन में कितना उसको पॉजिटिव ले जा सकता हूँ, उसको कितना आगे दिखा सकता हूँ। देखें, एक आपने बहुत सारा सुना होगा कि भाई बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी शादी के बाद मेरी वाइफ ने मुझे बड़ा सपोर्ट करा और मैं जो कुछ हूँ आज इसी की वजह से हूँ। कई बार वर्किंग लेडीज भी कहती हैं कि बिफोर मैरिज मेरे फादर ने या मेरी फैमिली ने मुझे उतना सपोर्ट नहीं करा, लेकिन शादी के बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे बड़ा सपोर्ट करा और आज मैं जो कुछ हूँ वो अपने अपने लाइफ पार्टनर की वजह से हूँ। तो एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़ने की जो क्षमता है वो भकुट के अंदर है। ठीक है, तो यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके परिवार के पास सामर्थ्य था लेकिन उससे आपके जीवन में उत्कर्ष नहीं आया और आप चाहते हैं कि आफ्टर मैरिज आप अपने लाइफ का एक गोल अचीव करना चाहते हैं, तो आप भकुट को जरूर देखिए, क्योंकि जितना भकुट स्ट्रांग होगा आपका लाइफ पार्टनर आपको आगे ले जाने में उतना ही सपोर्ट करेगा। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं कि 7 और 0 है, इसका मतलब यहाँ पर एक व्यक्ति ही जो है वो इसमें इस तरीके के सपोर्ट की संभावना नहीं रहेगी। ठीक है, यानी आप जैसे पहले थे आप वैसे ही रहेंगे और आपका लाइफ पार्टनर जैसे था वो वैसा ही रहेगा। यहाँ ये नहीं है कि वो गड़बड़ कर रहा है, लेकिन हाँ उसके अंदर ये भावना नहीं है कि वो आपको आगे ले जाए। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका लाइफ पार्टनर आपको आगे ले जाए तो आप भकुट को वर्थ दें। देखिए, अब ये पॉइंट्स जो है ये समझने बड़े जरूरी हैं। अब मैचिंग के बाद भी आके झगड़ा हो जाता है, फिर लोग कहते हैं कि जी एस्ट्रोलॉजी से क्या फायदा, हमारा तो डाइवोर्स होने वाला है या हमारा तो झगड़ा होता रहता है। तो वो झगड़ा के पीछे कुछ तो कारण होगा। तो ये जो सारे कारण है ये वही है कि आपने विवाह के समय ये नहीं सोचा कि मैं क्या, मेरे जीवन की रिक्वायरमेंट क्या थी या मेरी जो सोच है वो क्या थी। तो वो ही यहाँ पर मैच करने की कोशिश है। इसी तरीके से आप अगला पॉइंट देख रहे हैं मैत्री। ठीक है, फ्रेंडशिप। अब यहाँ देख रहे हैं कि 5 में से 4 नंबर मिल रहे हैं। ठीक है, अब मैत्री का मतलब क्या है? मैत्री का लाभ भी यही है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं कि जी शादी तो हुई मगर मेरे हस्बैंड तो अपने सोशल सर्कल में बहुत इन्वॉल्व रहते हैं, अपने बिजनेस सर्कल में बहुत इन्वॉल्व रहते हैं, या क्या कुछ वो लाइफ में कर रहे हैं मुझे बताते नहीं। मैं पूछता हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो वो कहते हैं नहीं नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो सारी पूरी करते हैं। ठीक है, अगर हमारी कोई रिक्वायरमेंट रहती है तो वो पूरी करते हैं, लेकिन वो अपनी बात मुझसे शेयर नहीं करते। और ऐसे इस पर लड़के भी आके बोलते हैं कि जी मेरी वाइफ जो है पता नहीं क्या बात अपने मन में रखती है, बाद में वो एक झगड़ा बन जाता है। वो इनिशियली जो है वो शेयर नहीं करती।
तो मैत्री का पॉइंट जो है वो ये दिखाता है कि आपका लाइफ पार्टनर जो है वो कितना आपके साथ फ्रेंडली है अपनी बात कहने में। देखिए, मैं अगर फ्रेंडली अपनी बात को कह पाऊंगा और या मेरा जीवन साथी अपनी बात को कह पाएगा, तो तभी तो वो विवाह जो है वो एक अच्छे विवाह में गुना जाएगा। इसी तरीके से लास्ट इसका एक पॉइंट समझते हैं जिसमें वैश्य लिखा है, यानी इनेट गिविंग अट्रैक्शन टुवर्ड ईच अदर। ठीक है, जैसे जलचर और मानव। ठीक है, अब ये भी ये चीज कह रहा है कि मेरा अपने लाइफ पार्टनर की तरफ जो है अट्रैक्शन, अट्रैक्शन किस चीज का होता है? नॉलेज का अट्रैक्शन होता है। मुझे लगता हो कि मुझे जीवन में सबसे सुंदर स्त्री मिली है, मेरे यदि लड़की है उसे लगे कि मेरा जो पति है वो समाज में सबसे समझदार व्यक्ति हैं या फिर सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, तो ये चीज आपको एक दूसरे से अट्रैक्ट करती है। ठीक है, अगर आपको अपनी ही पत्नी में दोष दिखाई देंगे कि भाई उतनी सुंदर नहीं है, या जो मैं डिजर्व करता था वैसी नहीं है, या जितना एजुकेटेड मैं हूँ वो उतनी एजुकेटेड नहीं है, या मैं अपने सोशल सर्कल में हूँ उसको कहीं इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता। ठीक है, या पत्नी को ऐसा लगता है कि मैं तो बहुत गुणवान थी, मेरी बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन थी, मुझ में बहुत सारे स्किल्स थे, या मैं फाइनेंशियल बड़ी वेल ऑफ थी, या मैं सुंदर बहुत थी, लेकिन मेरे पति उतने अच्छे नहीं है, मैं और अच्छा रिश्ता डिजर्व करती। तो कहीं ना कहीं दोनों के रिलेशन के बीच में गैप क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ ये पॉइंट जो है वो ये दिखाता है कि आपके बीच में इस तरीके की बात होने की संभावनाएं कितनी है। हालांकि जो हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के पॉइंट डाले हैं वो इन्हें मैनेज करते हैं। ठीक है, ये एक बहुत मेजर प्राइमरी रिपोर्ट है। ठीक है, और इस बेस पर यानी आप जो भी चीज आपकी लाइफ में वैल्यू करती है, ठीक है, सबकी लाइफ में सब चीजें वैल्यू नहीं करती, लेकिन कुछ ना कुछ हर किसी की लाइफ में वैल्यू करता है। तो आप यहाँ पर ये तो मैं नहीं मानता कि 100% मैच हो जाएगा, यानी फिर वो तो एक आइडियल सिचुएशन हो गई ना। मतलब आपने एक अप्सरा की कल्पना कर ली है या उसने किसी एक दूसरे उसकी कल्पना कर ली है, तो 100% मैच तो बहुत सारे लोगों के नहीं मिलेंगे या ज्यादातर लोगों के नहीं मिलेंगे। लेकिन आपको विवाह करने के पीछे क्या मेन फोर्स चाहिए वो यहाँ पर ये शीट आपका पूरा कर देती है। आप देखें यहाँ पे जैसे नीचे हमने लिखा कि टोटल पॉइंट्स जो हैं वो 36 है, रिसीव्ड पॉइंट 24 है, मिनिमम 8 रिक्वायर्ड है। तो हमने गण मिलान यहाँ पर भी दिया। ठीक है, ऑल्दो इस सिस्टम के ऊपर जो कुछ हमने करा या आगे भी हम इसमें बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम बहुत सारी चीजों में प्रयास नहीं कर रहे हैं। और ज्यादा इसके अंदर जितना हमें एनकरेजमेंट मिलेगा, इस सिस्टम को बनाने की जो एनकरेजमेंट है वो पैसा नहीं है। इस सिस्टम को बनाने का एनकरेजमेंट जो है वो अपने समाज में हमें हमारे सामाजिक स्तंभ में हमारी अपनी कुल गोत्र परंपरा के अंदर जो रिश्ता मिले वो ही यहाँ पर सबसे बड़ी भावना है। ठीक है, क्योंकि इन सब में इंटरकास्ट भी एक चैलेंज रहता है। लड़की की इंटरकास्ट मैरिज होती है तो बहुत सारे ससुराल वाले उसके साथ कुछ ना कुछ पॉइंट रख देते हैं कि अरे भाई तुम्हारे परिवार को या तुम्हें पता ही नहीं है कि हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम है, या लड़के को भी ऐसे चैलेंजेस रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर्पस ये है कि आपको अपनी कास्ट में रिलेशनशिप मिल जाए, आपके समाज में रिलेशनशिप मिल जाए, और आपको उसमें वो रिलेशनशिप मिले जो आपके लिए हो, किसी दूसरे के लिए ना। उसके बाद भी हमने यहाँ पे एक पॉइंट रखा कि भाई अगर इसके अलावा आप कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो आप एक अलग किसी एस्ट्रोलॉजर से अपने किसी एस्ट्रोलॉजर से डिस्कस करें। जो प्रोफाइल आपको यहाँ मैच हो जाती है उसके बाद भी आपको लगता है कि मुझे एक सेकंड ओपिनियन लेना है, तो वो उसके लिए यहाँ पर भी एक अलग नंबर है, ये एक अलग एंटिटी का नंबर है, तो इसका इससे कुछ लेना देना नहीं है, तो आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। इसी तरीके से जो है आप अपने किसी एस्ट्रोलॉजर से संपर्क कर सकते हैं, और वो जो भी पेड सर्विस होगी वो आप उसको पे करें। तो वो आपको सेकंड पॉइंट पर ओपिनियन लेना है। यदि आपको इन सबको देखने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि मैं फिर भी अपने लिए एक दूसरा पॉइंट क्रिएट कर लूं, तो आप उस ओपिनियन की तरफ जा सकते हैं। तो मैंने यहाँ आपको काफी कुछ समझाने की कोशिश करी कि यहाँ पर मैच मेकिंग रिपोर्ट, यानी आप ये रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके साथ आपकी मैचिंग हुई है उसको भेज सकते हैं, या खुद आपने कोई रिश्ता मैच करा है तो आप उसको भी भेज सकते हैं। तो अल्टीमेट आपको बायोडाटा यहाँ पे मिल जाता है, आपको रिपोर्ट्स मिल जाती हैं, उस रिपोर्ट के जीवन में क्या मायने हैं वो भी मिल जाते हैं, आपको सीधा एक संपर्क सूत्र उसके साथ मिल जाता है, एक दूसरे की प्रोफाइल देखने के लिए मिल जाती है। और यही हमारा जो जेनेट है उसका पर्पस है, और इसीलिए हमने ये सम्मेलन भी रखा। और इस सम्मेलन का पर्पस भी यही था कि किसी भी प्रकार से जो है आप एक दूसरे से जुड़ें। आप जिसके नहीं कि मैं बात करूं ना करूं, बहुत सारे लोग ऐसे उन्हें रिश्ते तो दिखाई देते हैं मगर वो पहल नहीं करते।
तो वो पहल करने का अवसर आप ना चूकें। जो भी रिश्ते आपको दिखाई दे रहे हैं, आप उनसे जो है बात करें, आराम से बात करें, क्योंकि उन्होंने भी रिश्ते के लिए ही अपना इसके अंदर अपना प्रोफाइल डाला है और आपने भी डाला है। तो जब दोनों ने डाला ही और पर्पस सेम है, तो आप बात कर सकते हैं कि जी मुझे आपका प्रोफाइल मिला है और मैं इस रिश्ते के अंदर आपसे और बात करना चाहता हूँ। तो आप उस बात को करें। और जिन लोगों को इसके अंदर मैचिंग नहीं आ रही है, उनके लिए मैं इसमें एक पर्पस आपको दे रहा हूँ कि अगर मैचिंग नहीं मैच हो रही है, तो आप उसमें हताश निराश ना हो। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में इस ऐप को पॉपुलर करें, और उससे आप जैसे जैसे इसमें रिश्ते बढ़ते जाएंगे, तो वो मैचिंग होती जाएगी। और फिर भी सबसे आखिर में आपको ऐसा लगता है कि आपने बहुत जगह अपनी कुंडली से रिश्ते मैच कराने की कोशिश करी, आपको रिश्ता नहीं मिला, तो आप जैसे इसमें मैंने एक एस्ट्रोलॉजिकल आपको नंबर दिया है। अगर आप किसी पेड एक्सपर्ट सर्विस में किसी थर्ड ओपिनियन में जाना चाहते हैं कि क्यों मेरी शादी नहीं हो रही है, ठीक है, उस या क्यों मेरी शादी जो है वो बार बार टूट जाती है, या उसमें कुछ परेशानी आ जाती है, या शादी तो हो गई है लेकिन संतान नहीं है, या शादी के बाद जो भी कुछ मैंने अभी आपके साथ डिस्कस करा, फैमिली चैलेंजेस है, फाइनेंशियल चैलेंजेस है, कोई लीगल चैलेंजेस है, तो आप वो एक सेपरेट एंटिटी है, उसमें सेपरेट आप अपने लिए एक टाइम बुक करें और डिस्कस करें। हो सकता है कि एस्ट्रोलॉजिकली आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाए और आपके माइंड को क्लैरिटी हो जाए कि मुझे किस तरीके से क्या अपने जीवन में करना चाहिए। तो यही मेरा जो है जेनेट ट्रस्ट जो है उसके साथ मेरा भी जुड़ने का यही पर्पस था कि मैं अपने नॉलेज के थ्रू, अपने एफर्ट के थ्रू, जो जेनेट ट्रस्ट इतनी उदारता के साथ अपनी कॉस्टिंग बियर करते हुए आप सबको सहयोग कर रही है, तो मैंने भी कोशिश करी कि मैं भी अपनी नॉलेज, अपने ज्ञान से जेनेट ट्रस्ट को सहयोग करूं, और जितना ज्यादा आप सबके लिए कुछ कर सकता हूँ वो करूं। और आप भी अपने स्तर पे जो कुछ कर सकते हैं वो जरूर करें, क्योंकि ये जो है पूर्णतः एक सात्विक भावना के साथ चलाया गया सिस्टम है। इसमें अन्नदान का भी सिस्टम है, इसमें गौशाला का भी सिस्टम है। एस्ट्रोलॉजिकली बहुत सारे लोग जो हैं उनको हम बोलते ही हैं कि आप गौ सेवा करें या जीव सेवा करें या अन्नदान करें। तो उसका, और आप देखें कि यहाँ संस्था ऑलरेडी ये काम कर रही है, तो आप भी इस संस्था के इस अन्नदान के अवसर को जरूर जो है उसको ले सकते हैं और अपने पुण्य को बढ़ा सकते हैं। तो बाकी की चीजें जो हैं आपको इस ऐप के माध्यम से मिलती रहेंगी। अगर आपको अब इस ऐप के संबंध में या फिर किसी भी प्रकार से कुछ और बात अपने पर्सनल प्रोफाइल के लिए अगर इसमें नहीं आ रहा है, इस ऐप के और कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है और समझ में नहीं आ रही है, तो आप उसके लिए मुझसे बात कर सकते हैं। और अगर किसी तरीके की आप पेड सर्विस भी लेना चाहते हैं, देखिए जेननेट से अलग, तो भी आप मुझे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। जेननेट का जो सिस्टम है वो 100% फ्री है, वो आपसे किसी भी तरीके का रुपया चार्ज नहीं करते, या फिर मेरे द्वारा लिया गया कोई भी पैसा जो है उसका जेननेट से भी कोई संबंध नहीं है। तो अगर ऐप से संबंधित कोई बात करना चाहते हैं तो आप उसके सपोर्टिंग नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, मुझसे भी आप उसके बारे में बात कर सकते हैं, मैं भी उसमें आपको सपोर्ट कर सकता हूँ। लेकिन पर्सनल लेवल पर अगर आप कुछ और अपने जीवन के लिए समझना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मुझसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। सभी को मेरा धन्यवाद। मयंक जी, आप मुझे इसमें दिखाई दे रहे हैं। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर कुछ पॉइंट आपके मन में है तो मैं इसको हल करूंगा।
चलिए इस मीटिंग को हम यहीं पे विराम करते हैं। और आप जो है अगर किसी भी प्रकार से पर्सनली मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरे नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और मैं आपकी सहायता करने के लिए यहाँ तत्पर हूँ। आप जब चाहे मुझसे बात कर सकते हैं। सभी को धन्यवाद।